नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम भाग और गुणा पर आधारित प्रश्नों को लेंगे। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न कराए थे। आज हम भाग और गुणा दोनों को मिलाकर प्रश्न लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न अक्सर कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगर आप यूपी टेट का एग्जाम दे रहे हैं, सी टेट का एग्जाम दे रहे हैं या सुपर टेट का एग्जाम दे रहे हैं, तो इस तरह का प्रश्न एक अवश्य आ जाता है। और अगर आपने इससे पहले कभी इस तरह के प्रश्न नहीं किए तो आपके करने मुश्किल हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, देखिए, किसी संख्या में जो जो आपको प्रश्न में दिया गया है आपको ऐसे ऐसे ही चलना है। जो भी लिखा हुआ है उसके अनुसार ही चलना है। किसी संख्या में, कोई संख्या है, मान लीजिए हमारी ये संख्या है कोई भी, किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर, हमें संख्या में 15 से गुणा करनी है, हमने 15 से गुणा करनी, एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 हैं। हमें एक ऐसी संख्या मिल रही, मतलब किसी संख्या में हम 15 से गुणा कर दे तो हमें एक ऐसी संख्या मिल रही जिसके सारे ही अंक 5 हैं। 5 5 5 5 5, पता नहीं कितने हैं, ये हमें नहीं पता, लेकिन संख्या में 15 से गुणा करने पर हमारा ये आ गया। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी होगी? अब देखो, एक समीकरण बन गई। मैंने कल भी बताया था, अगर कोई चीज गुणा में है तो दूसरी तरफ वो भाग में जाएगी, अगर वो जोड़ में है तो वो घटा में जाएगी, और घटा में है तो वो जोड़ में जाएगी। यहां 15 जो है गुणा में है, अगर 15 को मैं उधर ले जाऊं तो वो भाग में पहुंच जाएगी। यानी ये हो जाएगा हमारा संख्या बराबर 5 5 5 5 5 भाग 15। अब हमें छोटी से छोटी संख्या निकालनी। छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? 15 से हम इस संख्या को भाग करेंगे और जहां पर भी पूर्ण का पूरा कट जाएगा वो संख्या हमारी छोटी से छोटी होगी। कैसे? 15 से हमने भाग कर दिया, 5 5 5 5 5 2 3 5 लिख लो, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, इतने हमने लिख दिए। तो 15 दिया 45, बच गए हमारे 10, और 15 सबके 105, पूरा का पूरा चल गया 105। यानी कि छोटी से छोटी संख्या क्या है? 37 है। 37 को अगर हम 15 से गुणा करें, वो छोटी से छोटी संख्या हमारी 37 है, जिसे 15 से गुणा करें तो सारे अंक कितने आएंगे? हमारे 5 पाएंगे। देख लेते हैं। 5 7 35, हासिल को 3, 5 या 15, 3 18, 1 7 7, 1 दिया 3, 5 5 5, सारे अंक हमारे 5 5 आ गए। तो वो छोटी से छोटी संख्या हमारी 37 है। तो इस तरह से सवाल कुछ भी आ सकता है, लेकिन जैसे उसने कहा है हमें ऐसे चलना है। गुणा कह रहा है गुणा करनी है, जोड़ कह रहा है जोड़ कर लो, तो आसानी से हमारा सवाल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 2, 1597। हमें एक संख्या दे रखी 1597 के निकटतम और इससे छोटी, इसके निकटतम हो या निकटतम इसके पास ही, 1595 हो, 93 हो, 92 हो, कुछ भी हो, इसके निकटतम और इससे छोटी वह संख्या ज्ञात करो जो 18 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। ऐसा सवाल कल भी एक आया था कि 18 से पूरी पूरी हमें विभाजित करनी है, यानी हमें 18 से 1597 को भाग करना है। 18 से भाग करेंगे, 18 पंजे 90, 18 छेका 108, 18 सत्ते 18 8 चला देते हैं, 18 निम्मा हो जाएगा 180, यानी 162, वो ज्यादा हो जाएगा। 18 8 चला देते हैं, 8 8 64, हासिल को 6 8 8 और 6 14, ये बच गए 5, ये हो गए 1। अब आ गया 157। फिर कितनी बार चलाएं? 18 चला देते हैं 144, 7 में से
3 13, ये 13 हमारा शेष बचा, 13 हमारा शेष बचा। वो कह रहा है 1897 के निकटतम और इससे छोटी, छोटी का मतलब इसमें से 13 घटा दो 1597 में से। तो 1597 में से अगर हम 13 घटा दें, 4 9 में से गया 8, 1584। तो 1584 एक ऐसी संख्या हमें मिलेगी जो 18 से पूरी पूरी कट जाएगी, क्योंकि जब यो है ही नहीं हमारे पास, जो 13 है ही नहीं, जो शेष बचा तो पूरी पूरी कट जाएगी। तो निकटतम है इसके 1597 के निकटतम है 1584, उससे छोटी भी है। तो ऐसे हम संख्या को निकाल सकते हैं, हमें वही घटा देंगे। और अगर कहते हैं इससे बड़ी, इसके निकटतम, तब हम क्या करते हैं, भाई ये 13 है और हमें कितना चाहिए 18, तो 5 की जरूरत है। तो इसमें हम 1597 में 5 और जोड़ देते, 7 5 12 0, 1602 हो जाती। वो इसके निकटतम ही है लेकिन इससे बड़ी है। अगर इसी सवाल को पूछ लेते 1597 के निकटतम और इससे बड़ी में संख्या ज्ञात करो जो 18 से विभाजित हो जाए, तब हमें यो पूरा करना पड़ता 18 जो शेष है, तो इसमें हमें क्या जोड़ना पड़ता, 5 जोड़ना पड़ता, तब आपकी 1602 संख्या जाती। लेकिन अब हमारा उत्तर क्या है 1584। तो इस तरह के सवाल भी अक्सर आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका तीसरा सवाल, चार अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। 4 अंकों की छोटी से छोटी, एक वर्ड अक्सर आता है 4 अंकों की छोटी से छोटी या 4 अंकों की बड़ी से बड़ी। अगर हमें छोटी से छोटी निकालनी, छोटी से छोटी का फॉर्मूला क्या है, छोटी से छोटी एक लिखो और उसके आगे जितने अंक चाहिए उससे एक कम 0 लगा दो। ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हमारी ये है। और अगर बड़ी से बड़ी पूछे तो 9 9 9 9 4 बार लिख लेंगे, वो बड़ी से बड़ी हो जाएगी। अब वो कह रहा है 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 147 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। अब इसे कैसे करेंगे, हम 1000 को 147 से भाग कर देते हैं। 1000 को 147 से 14 का 15 मान लो, 15 सिक्का 90, 15 सत्ते 105, शायद 6 बार चल जाएगा हमारा। ये भी ट्रिक है एक तरह से। मान लो 147 का पढ़ा तुम्हारे पास था नहीं, यो 7 जो है इससे फालतू है तो इसे 15 मान लो और यहां पे चला दो, 15 सिक्का 90, कम से कम 6 तक तो चल जाएगा, 6 या 7 तक चलेगा। 6 पे चला के देखते हैं, 6 सत्ते 42, हासिल को 4, 6 चौक 24 और 4 28, हासिल को 2, 6 कम 6 और 2 8, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 8 गया 1 और यहां भी 9, 118, 6 बार चल गया। अब अगर हम इसमें से 118 घटा दें तो पूरी पूरी विभाजित तो आ जाएगी, लेकिन 118 घटाते ही यो फिर 4 अंकों की नहीं रहने की, यो रह जाएगी 3 अंकों की। भाई 147 से पूरी पूरी विभाजित होने वाली संख्या अगर हम 118 घटा दें 1000 में से तो 147 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, लेकिन हमें चाहिए 4 अंकों की, वो 3 अंकों की बन जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमें इसका 147 बनाना, इसका हमें 147 बनाना है, जो शेष हमारा 118 है। अगर 147 होता तो 6 की बजाय 7 बार चल जाता, 6 की बजाय 7 बार चल जाता। तो 2 तरीके हैं, या तो 147 को 7 से गुणा कर दो, पहला तरीका तो जो है 147 को हम 7 से गुणा कर देंगे, 7 सत्ते 49, हासिल को 4, 7 चौक 28, 28 4 32, हासिल को 3, 7 7 3 10, 1029, 1029 4 अंकों की है, छोटी से छोटी है, इससे छोटी 4 अंकों की कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 147 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, क्योंकि अगर 6 बार चलाएंगे तो 3 अंकों की हमारी हो जाएगी। दूसरा तरीका है 118
इसे हम 147 में से घटा दें, ये क्या हुआ 17, 17 में से 8 गए 9, ये कितने हो गए 2, यानी 29 और जोड़ दो इसमें 1000 में, तो भी उत्तर आपका 1029 ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका सवाल इस तरह से आप कर सकते हैं, चाहे तो इसमें से घटा लो या एक इससे एक फालतू बढ़ा के आप इसकी गुणा कर लो, 1029 हो जाएगा। ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 147 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। अब ऐसा एक सवाल है, सवाल नंबर 4। थोड़े आसान है ना कल से? हाँ जी। 4 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी हमें निकालनी है। अब तक तो छोटे से छोटे की बात कर रहे थे, अब हम बड़ी से बड़ी करेंगे। तो बड़ी से बड़ी कितनी होगी 9 9 9 9 9, 5 अंकों की होगी जो 105 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। 105 से पूरी पूरी विभाजित, वही प्रोसेस है। 105 से 9 9 9 9 9 इसे भाग कर दो। 105 से 10 नहीं 90 और 5 नहीं 45, 9 बार चल जाएगा। 9 पंजे 45 और 9 एकम 9, 9 9 में से 5 गए 4, 9 में से 4 गए 5, उसके बाद फिर 9 उतार लिया हमने, फिर 5 बार चल जाएगा। 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 9 में से 5 गए 4, ये कितने बच गए 4 में से 2 गए 2, फिर 9 उतार लिया हमने, कितनी बार चल जाएगा 2 बार, यानी 105 दूनी 210, 9 में से 1 0 गई 9, 4 में से 1 गए 3, ये 39 हमारा शेष बचता। अब हम घटा सके, पिछले सवाल में हमने नहीं घटाया था क्योंकि घटाते तो वो 3 अंक की बन जाती, लेकिन इसमें अगर बढ़ा देंगे तो वो 6 अंकों की बन जाएगी। तो इसमें हमें घटाना है, यानी 99,999 में से हमें घटाना है 39, 0 6 9 9 9, यानी कि 99,960 एक ऐसी संख्या है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 105 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। 5 अंकों की तो सबसे बड़ी वही है, लेकिन ऐसी संख्या जो 105 से विभाजित हो जाए वो 99,960 है। तो इस तरह से हमें करेंगे, यानी 2 तरह के सवाल आ रहे हैं, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। आपको देखना आपको घटाना है या जोड़ना है। अब लास्ट सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये एक बार अपने आप करने हैं, उसके बाद वीडियो देखनी दोबारा। एक बार वीडियो देखेंगे, उसके बाद अपने आप करेंगे, उसके बाद फिर वीडियो देखेंगे, उसके बाद करेंगे। केवल आप 5 सवाल करते रहेंगे जितने मैं वीडियो में बताऊंगा, उससे ज्यादा आपको एक सवाल नहीं करना, इनसे ही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 हमारा, 2 संख्याओं का गुणनफल 845 है। 2 संख्या हमारी, उनका गुणनफल क्या है 845, यानी एक संख्या तो हमारी होगी A और दूसरी होगी हमारी B, उनका गुणा जो है 845। ए हमने मान ली बड़ी है और यू क्या है हमारी छोटी, एक बड़ी एक छोटी। बड़ी संख्या में, बड़ी कौन सी ए, बड़ी संख्या में जैसे जैसा सवाल में दे रहा ऐसे ऐसे लिख रहा मैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा। बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर हम बड़ी की छोटी से पहले भाग देंगे, A/B, भागफल 5 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त हुआ है 5 बराबर 5। अब तक मैंने वही लिखा जो सवाल में दिया, वो कह रहा दोनों संख्या बताओ कितनी, कैसे निकाल लेंगे। A/B बराबर 5, B यहां कहे में भाग में, अगर मैं इसे उधर ले जाऊं तो गुणा में चली जाएगी, तो A बराबर क्या हो जाएगा 5 गुना 5B,
5b हो जाएगा। अब इस 5b को यहां लिख दो a की जगह। ये जो a है इसकी जगह मैं क्या लिख दूं? 5b। भाई ये 5b के बराबर है तो इसकी जगह मैं 5b लिख सकूं, कोई दिक्कत थोड़ी है। इसकी जगह मैंने लिख दिया 5b गुणा b, ये वाला b बराबर कितना? 845। यहां तक कोई दिक्कत है? भाई a और b का गुणा 845 था, सवाल में लिख रहा। उसके बाद बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने में 5 होगा, ये भी सवाल में लिख रहा। यो यहां भाग में उधर ले गया मैं, a बराबर 5b हो गया। अब जहां भी a लिख रहा उसकी जगह में 5b लिखना। इस सवाल में a कहां लिख रहा? यहां, इसकी जगह मैंने 5b लिख दिया, गुणा की जगह गुणा का निशान लगा दिया, b की जगह मैंने b लिख दिया बराबर 845। अब यो b 5 क्या है मैं यहां गुणा में, उसे उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? और b की गुणा करके क्या हो जाएगा? b की घात 2। b और b की गुणा करके आ जाएगा b की घात 2 बराबर 845 बटे 5। और b बराबर 5 कितने बच गए? 3 34 5 6 30 कितने बच गए? 4 5 नहीं 45। b की घात 2 बराबर 169। यहां तक बात समझ में आ गई? अगर घात 2 को हटाना हो तो इधर भी घात 2 ही करनी पड़ेगी। अगर इस घात को हटाना हो तो इधर भी घात 2 करनी पड़ेगी। और 169 किसका वर्ग हो भाई? 13 का। 13 का ही तो हो। b की घात 2 बराबर 13 की घात 2, घात से घात खत्म। b कितना आ गया? 13। b कितना आ गया हमारा? 13। और a कितना आ जाएगा? 5 गुणा 13 65। ए हमारा क्या आ गया? 65। 13 बजे 65। ए हमारा 65 आ गया, बड़ी संख्या हमारी 65 है। और छोटी संख्या हमारी क्या है? 13। दोनों की गुणा करके देख लो 845 आएगा। अगर आप 65 के 3 गुणा करोगे तो 845 आएगा। तो इस तरह से हम संख्या निकाल सकते हैं। हमने कुछ नहीं करा, अपना दिमाग कुछ नहीं लगाया, जैसा सवाल में दिया था ऐसा हमने करा। तो इस तरह का अगर सवाल आ जाए, अगर आप इसको 2 बार प्रैक्टिस कर लोगे इन सवालों के, तो ऐसा सवाल जब भी तुम्हारे सामने आएगा तुम इन्हें आराम से कर लोगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं आपको इस तरह की वीडियो एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है। ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, उस पर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।